अब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो उड़ ही नहीं सकते, होते तो बर्ड्स हैं बट उनको उड़ना नहीं आता, वो उड़ ही नहीं सकते, वो लैंड पर ही, धरती पर ही मूव करते हैं अपनी लेग्स की हेल्प से। उन्हें हम फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। जो बर्ड्स उड़ नहीं सकते उन्हें हम बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स, लाइक कीवी, ओस्ट्रिच, पेंगुइन एंड इमू, ये होते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। नाउ एक्वेटिक बर्ड्स, पहले लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक मीन टू से हु लिव्स इन वाटर, aquatic birds means the bird who lives in the water, aquatic plant the plant who lives in the water, aquatic animal the animal who live in the water like frog, aquatic plant like lotus, water lily, and aquatic bird swan and pelicans, these are called aquatic birds। ये मेनली अपना टाइम, मोस्टली टाइम वाटर में स्पेंड करते हैं, पानी में ही रहते हैं, इसलिए इन बर्ड्स को एक्वेटिक बर्ड्स कहते हैं। इन बर्ड्स की ऑयली ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड मीन टू से ग्रंथियाँ होती हैं, नेचुरल ऑयली ग्लैंड्स होती हैं, और उन ऑयली ग्लैंड, ये वो ऑयली ग्लैंड क्या करती हैं, ये बर्ड के फेदर्स को वाटरप्रूफ बनाती हैं, फेदर्स को गीला होने से ये रोकती हैं, ये हेल्प करती हैं, वाटरप्रूफ बना देती हैं। आपने देखा होगा ना, जब हम हमारी स्किन पर ऑयल लग जाता है तो हमारा वो स्किन का वाला पार्ट वेट नहीं होता पानी लगने के बाद भी। जो ऑयल होता है वो इन ग्लैंड्स में जो ऑयल होता है वो फेदर्स की हेल्प करता है, उसको फेदर्स को गीला होने से रोकता है, गीला होने से बचाता है उनको। डक्स, स्वैन्स, गुल्स, पेलिकन्स एंड क्रेन्स, ये सब एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं, और ये वाटर में स्विमिंग करते हैं। किसकी हेल्प से स्विमिंग करते हैं, इनके जो पैर होते हैं वो वेब्ड फिट होते हैं, इनके जालीदार पैर होते हैं, जिन जालीदार पैरों की हेल्प से ये पानी में स्विमिंग करते हैं। अब बर्ड्स खाते क्या हैं, जब लिविंग थिंग्स हैं, बर्ड्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं, और जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको खाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बर्ड्स जैसे कि स्पैरो, पिजन्स, पीकॉक्स एंड फिंचेस, ये सभी हार्ड नट्स खाते हैं, हार्ड नट्स, अनाज खाते हैं, दाने खाते हैं। पैरेट्स एंड पैराकिट्स, ये सभी हार्ड फ्रूट्स और नट खाते हैं, हार्ड फ्रूट्स और नट खाते हैं। डक, बत्तख जो है वो तालाब के आसपास जो गीली कीचड़ होती है, गीली मिट्टी होती है, कीचड़ में से जो आसपास, तालाब के आसपास जब मिट्टी गीली हो जाती है ना, पानी में होगा तो गीली हो जाएगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी, वो तो वहाँ से कीड़े खाती है, वो मिंटू से कीड़े खाती है। वर्चर्स और ईगल्स और काइट्स, ये सभी दूसरे एनिमल्स का फ्लैश, मांस, मीट खाते हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स है, हर किसी को रहने के लिए तो कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए होता है, प्लेस चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है, और बर्ड के शेल्टर्स क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं नेस्ट। बर्ड का जो होम बनाते हैं, बर्ड्स को अपने रहने के लिए होम की जरूरत पड़ती है, और उस होम को क्या बोलते हैं, हम नेस्ट बोलते हैं। और अपना नेस्ट बनाने से पहले बर्ड का पेयर, कपल, ये डिसाइड करता है कि हमें नेस्ट बनाना कहाँ पर है, वेयर टू बिल्ड द नेस्ट, कि हमारा नेस्ट कहाँ पर बनेगा। ये होता है उनका फर्स्ट स्टेप नेस्ट बनाने के लिए। और उसका सेकंड स्टेप उनका ये होता है कि नेस्ट को बनाने के लिए वो मटेरियल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये तो डिसाइड कर लिया कि नेस्ट बनाना कहाँ पर है, कंस्ट्रक्ट कहाँ पर करना है, लेकिन अब नेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए मटेरियल भी तो चाहिए ना। अब वो मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उस मटेरियल को बिल्डिंग साइट, मीन्स जहाँ पर उनको वो नेस्ट बनाना है, उस साइट पर, उस जगह पर मटेरियल को वो लेकर जाते हैं। और उसके बाद फाइनल स्टेप होता है कि वो अपना घोंसला बना लेते हैं, नेस्ट बना लेते हैं। बर्ड्स घोंसला बनाते क्यों है, टू ले एंड हैच एग्स, अपने एग देने के लिए, अपने एग्स को और एग्स के जो बेबीज़ होते हैं उनको एनिमीज से, दुश्मनों से बचाने के लिए, और ख़ुद को हार्श वेदर, मुश्किल मौसम जो बाहर का मौसम होता है, गर्मी भी, ठंड भी, बारिश भी, उस हार्श वेदर से बचाने के लिए खुद को वो अपना घोंसला बनाते हैं। नाउ नेस्ट ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट बर्ड्स के नेस्ट भी अलग अलग होते हैं। स्पैरो अपना घोंसला मोस्टली कहाँ पर बनाती है, उनके लिए प्रॉपर सूटेबल प्लेस होता है, या तो घरों में बनाती है, या पेड़ पर बनाती है, या फिर किसी
ऐसी जगह पर बनाती है जो प्रोटेक्टेड हो, जो बिल्कुल उसके लिए सेफ हो। और उसके लिए मटेरियल क्या क्या यूज़ करती है स्पैरो? उसके लिए वो घास, पत्ते, तिनके और कॉटन यूज़ करती है। घास, पत्ते और तिनके स्पैरो का नेस्ट होता है। नाउ टेलर बर्ड, एज द नेम सजेस्ट, टेलर। टेलर कौन होता है? जो थ्रेड से सिलाई करता है ना? तो ये जो टेलर बर्ड है, इसको भी अपना नेस्ट बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए इसको भी थ्रेड की ज़रूरत होती है, और वो अपने थ्रेड को स्यू करता है, सिलाई करता है। टेलर बर्ड अपना घोंसला सिलता है, स्यूज मीन्स टू से, सिलता है। किसकी हेल्प से? अपनी बीक से। और उसको मटेरियल कहाँ क्या क्या चाहिए होता है? उसको मटेरियल चाहिए होता है अपना घोंसला बनाने के लिए थ्रेड, धागा, वूल, ऊन एंड वेजिटेबल फाइबर्स। इन तीनों की हेल्प से ये अपना घोंसला चाहिए बनाता है। देखो जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके नेस्ट का प्लेस अलग अलग होता है, उनके मटेरियल अलग अलग होता है, और घोंसला भी उनका अलग अलग होता है, शेप भी उनकी अलग अलग होती है। नाउ वल्चर, वल्चर जो होता है उसका घोंसला आपको अलग से टाइप से मिलेगा। वल्चर अपना घोंसला बनाता है क्योंकि वल्चर बहुत ऊंची उड़ान भरता है, बहुत ऊंचे रहते हैं, तो ये बहुत हाई ट्रीज पर, बहुत ऊंचे लंबे लंबे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। और उसका घोंसले की शेप होती है शैलो कप, उथला कप, जैसे जो कप होता है ना, उथले कप के ऐसे उसकी शेप होती है। और मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है? इसको मटेरियल चाहिए होता है स्टिक्स, डंडियाँ और तिनके। उनकी हेल्प से ये अपना घोंसला बनाता है, लाइक ये इसका नेस्ट चाहिए। नाउ वुड पैकर, वुड पैकर देखो आप, वुड पैकर ये वुड में ही अपना घोंसला बनाता है, वुड को पैक करके। इसकी जो बीक होती है, चोंच होती है, इस चोंच की हेल्प से विदाउट एनी मटेरियल, किसी मटेरियल को यूज़ किए बिना ये ट्री के स्टेम में, पेड़ के तने में, ट्रंक में ही अपना घोंसला बना लेता है, उसमें चोंच मार मार कर अपनी। इसकी जो चोंच होती है बहुत तीखी होती है, पैनी होती है इसकी चोंच होती है, और उसकी हेल्प से ये पेड़ के ट्रंक में ही अपना घोंसला बना लेता है, एक बड़ा सा होल बना लेता है, और उस होल को ये एज अ नेस्ट यूज़ करता है। ना वीवर बर्ड, वीवर मिंटू से बुनाई करना। टेलर बर्ड तो स्यू करता है टेलर, वीवर होता है बुनने वाले जो घोंसला बुनते हैं। वीवर बर्ड अपना घोंसला बुनता है। देखो उसके घोंसले की शेप जो है बिल्कुल डिफरेंट है। वीवर बर्ड अपने घोंसले को घास और तिनकों की हेल्प से बनाता है। इसका घोंसला बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो इसकी एंट्रेंस होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। लुक एट दिस, इसकी एंट्रेंस जो होती है वो घोंसले के एंड के लोअर्स्ट पार्ट में से होती है, लोअर पार्ट। इसके घोंसले का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर मिंटू से सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ से यहाँ से ये एंटर करेगा अपने घोंसले में। इसकी एंट्रेंस जो होती है वो घोंसले के लोअर एंड में से होती है। ओके, नाउ माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटर मिंटू से एक जगह से दूसरे जगह पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि साइबेरियन क्रेन एंड मैलार्ड डक, साइबेरियन क्रेन एंड मैलार्ड डक जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि वो वहाँ के हार्श क्लाइमेटिक मीन्स वहाँ का जो बिल्कुल टफ, बिल्कुल डल वेदर होता है, मुश्किल वेदर होता है, उस वेदर से बचने के लिए जब उनको एक प्लेस का वेदर लगता है, जैसे कि वहाँ पर बहुत ठंड हो गई है या कुछ भी उनको बहुत गर्मी लगती है, तो वो उस प्लेस को छोड़ देते हैं और सूटेबल प्लेस में जहाँ का वेदर उनको सूट करता है उस प्लेस में वो आ जाते हैं। और वहाँ पर आकर क्या करते हैं? टू सर्च फॉर फूड, वहाँ पर आकर खाने की तलाश करते हैं एंड टू रिप्रोड्यूस, और रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ऐसे बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। और बर्ड्स हर साल मूवमेंट कर देते हैं, माइग्रेशन उनकी हर साल होती है अकॉर्डिंग टू द सीजन। जब भी सीजन चेंज होता है उस चेंजिंग ऑफ सीजन के अकॉर्डिंग वो बर्ड्स मूवमेंट कर लेते हैं और उसको बोलते हैं माइग्रेशन। I hope you all have understood it. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.